बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एग्जाम्पल नंबर 2.8, 2.9 और 2.11 सॉल्व करने वाले हैं। 2.10 और 2.12 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.8। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो टेम्परेचर गिवन है T1 एंड T2 ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। यहाँ हमें वैल्यूज T1 T2 की गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये 0.5 बच्चों ये आपको पता ही है कि यहाँ पर एरर्स गिवन है, तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ये फाइंड करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। T1 T2 की वैल्यूज गिवन है, हमें फाइंड करना है टेम्परेचर डिफरेंस मींस डेल्टा टी फाइंड करना है T2 माइनस T1। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। T2 की वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस और ये जो एरर्स हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एरर्स जो हैं वो हमेशा ऐड होती हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो एरर्स हैं 0.5 ये ऐड हो जाएंगी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें ये टोटल वैल्यू जो है वो लिखेंगे हम। तो 50 माइनस 20 यहाँ आ गया ये 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया इनको ऐड करके। तो बच्चों ये है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, ये यहाँ हमारा आंसर आ जाता है। ये 1 डिग्री सेल्सियस ये एरर आ गई है और ये टेम्परेचर का डिफरेंस। बच्चों अब देख लेते हैं एग्जांपल 2.9। यहाँ हमें रिलेशन गिवन है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये आपको पता ही है कि ओम्स लॉ है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R और हमें गिवन है V और I की वैल्यूज। जो मेजरमेंट लिया गया है V और I के लिए वो वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है कि जो वोल्टेज है वो है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और करंट है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये हमें V और I की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर परसेंटेज एरर इन R। तो बच्चों परसेंटेज एरर के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ये जो रिलेशन है V अपॉन I इसको इस तरीके से लिख लेंगे डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये V की परसेंटेज एरर हो गई, प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, ये I की परसेंटेज एरर हो गई। तो जो R की परसेंटेज एरर होगी वो R की परसेंटेज एरर इस रिलेशन से हम यहाँ पर निकालेंगे V अपॉन I के रिलेशन से और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। डेल्टा V की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, ये एरर है ना बच्चों, तो ये हमें गिवन है 5 और V की वैल्यू है ये 100 इंटू 100 लिख देंगे। यहाँ ऐसे ही डेल्टा I की वैल्यू है ये 0.2, तो 0.2 इधर यहाँ पर ये 10 I की वैल्यू इंटू 100। तो अभी ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ आ गया 5 और इधर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल, 10 की 0.2 में मल्टीप्लाई हुई तो 2 आ गया, तो ये आ गया 7। तो इसको सॉल्व करके 7 आया है। तो मीन्स ये जो परसेंटेज एरर है ये क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ R। तो हमारे पास परसेंटेज एरर इन R ये क्या आ जाती है, R इज इक्वल टू ये 7%। ये आंसर आ जाता है कि R की एरर है 7%। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.11। इस एग्जाम्पल में बच्चों हमें ये रिलेशन गिवन है Z इज इक्वल टू A पावर 4 B पावर 1/3 अपॉन C D पावर 3/2। ये हमें रिलेशन गिवन है। अब हमें यहाँ पर
रिलेटिव एरर फाइंड करनी है z में। तो फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, a पावर 4 है तो हम यहाँ पर ये 4 डेल्टा a अपॉन a ऐसे लिख देंगे। और एरर्स में हम हमेशा एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए अब यहाँ ये जो b है ये भी आ जाएगा 1/3, ये पावर्स जो हैं ये अपॉन में आ जाएंगी, डेल्टा b अपॉन b और प्लस। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि जो डिवीज़न में उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, पर ऐसा नहीं करना है, ये भी ऐड ही होंगी। तो c है तो इसको हम डेल्टा c अपॉन c ऐसे लिख देंगे। फिर d, तो यहाँ 3/2 ये पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ गई, डेल्टा d अपॉन d ऐसे लिख देंगे। बस यही हमारे पास तरीका है रिलेटिव एरर फाइंड करने का इन z। तो इसका ये आंसर आ जाता है। तो बच्चों अभी हमने ये सॉल्व किया एग्जाम्पल 2.8, 2.9 और 2.11, 2.10 और 2.12 ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।